5 ट्रेडिंग मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हो और ये 5 गलतियां करते हो तो आपको इसे आज से ही अवॉइड करना शुरू कर देना है, वरना आने वाले टाइम में आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। देखो, ट्रेडिंग हर इंसान करना चाहता है और काफ़ी लोग करते भी है, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग करते करते ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा लॉस क्यों हो रहा है, बाकी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और हम ही लॉस क्यों कर रहे हैं, या फिर हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर हम बड़े टारगेट्स क्यों नहीं होल्ड कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जो आपके मन के अंदर आते हैं। तो आज इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लोगे तो ये सारी गलतियां भी आपको पता लग जाएगी जो आप लोग करते हो, और जो सारे डाउट्स है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे जरूरी चीज, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना ताकि आप लोग मार्केट से लॉस ना कर सको। भाई, मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, यहाँ पे आपका पैसा डूब भी सकता है। तो जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करो या ट्रेडिंग करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कॉन्टेक्ट करना, तभी मार्केट में उतरना। और हाँ भाई, चीजें सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, या फिर आपको ये नहीं पता कि कितना प्रॉफिट बुक करे या फिर कहाँ टारगेट सेट करे, या फिर आपको यही नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। ये बहुत सारी चीजें होती है। तो चलो स्क्रीन पे आ जाओ और फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली जो गलती आप करते हो वो गलती आपकी ये है कि आपको टारगेट नहीं लगाना आता या फिर आप टारगेट नहीं लगाते। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सोचो आपने यहाँ कोई आपने प्लान किया, ठीक है, मान लो ये एक लेवल था, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपका प्रॉफिट ग्रीन में चलता जा रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि कितना बुक करूँ, आपके अंदर रहता है लालच। आप सोचते हो जैसे मान के चलो ये 100 रुपए वाली चीज है, ये मान लो 150 चलेगी, 120 चलेगी, आपको लगता है कि और ऊपर जाने दो और ऊपर जाने दो। तो इसके चक्कर में क्या होता है भाई, मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, उस वजह से मार्केट जाता है थोड़ा ऊपर और फिर वापस आ जाता है नीचे, और जैसे ही मार्केट आपके लेवल के नीचे जाने लगता है आपको होने लगता है लॉस। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको टारगेट सेट करना आना चाहिए, आपको टारगेट लगाना ही लगाना है। ज्यादातर लोग ऐसे टारगेट कुछ नहीं लगाते, आपको टारगेट लगाना ही लगाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो टारगेट कैसे आप सेट कर सकते हो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक मोटा मोटा रफली एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप ये एक तरीका यूज कर सकते हो टारगेट सेट करने के लिए। मान लो ये एक आपका एंट्री लेवल हो गया, आपको देखना है नियरेस्ट स्विंग हाई, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, या फिर आप इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे आपको अपना टारगेट सेट करना है। फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, टारगेट 2, इस तरीके से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और बड़ी गलती जो आप लोग करते हो, जो कि क्या है भाई, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। एक बार के लिए भाई आप टारगेट सेट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा कि आप मैनुअली, आपने देखा कि थोड़ा ग्रीन जा रहा है निकल जाता हूँ, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया तो आपका मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कैसे, आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि ये एक लेवल है, मान लो आपने यहाँ पे प्लान किया, आपका जनरली जो लॉजिकल एसएल होना चाहिए यहाँ है, मान के चलो एग्जांपल ये 100 रुपये कुछ कोई सा प्रीमियम चल रहा है, कोई सा भी आप स्टॉक मान सकते हो, 100 रुपये पे चल रहा है। अब मान के चलो ये ऊपर कितना भी जा सकता है, 100, 200, 500, 300, जितना इसको जाना होगा, लेकिन ये आपके 100 जीरो हो जाएंगे अगर आपने यहाँ कोई एसएल नहीं लगाया। मान के चलो ये 100 से गिरता 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 1 रुपये पे आ गया तो आपको 99 का लॉस हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएल क्या होता है कि आपके रिस्क को कम कर देता है। एग्जाम्पल के लिए आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको एक डर ये भी है कि ये भाई नीचे भी आ सकता है। तो अगर नीचे आए, कितना नीचे आने पे आप निकल जाओगे, कितना नीचे आने पे आप इस पोजीशन को क्लोज कर दोगे। तो मान के चलो आपने सोचा कि मैं 10 पॉइंट का एसएल डाल देता हूँ कि अब मार्केट 10 पॉइंट नीचे आएगा, मान लो 90 पे आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, आपका सिर्फ 10 पॉइंट का ही लॉस हुआ, आपका बाकी पैसा सेफ है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाने का मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ जो कि सबसे यूनिवर्सल है। ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं जो कि क्या है, स्टॉप लॉस आप सारे लोग लगाते हो किस में भाई, पॉइंट्स में लगाते हो, ठीक है, 10 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, इंडेक्स में करते हो, फ्यूचर्स में करते हो, कहीं पे भी करते हो, आप पॉइंट्स में एसएल देखते हो, जो कि गलत होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर भी पता लग जाए तो कमेंट करना, ठीक है। ज़्यादातर लोग गलत जवाब देंगे, मुझे ये भी पता है। देखो क्या होता है, मान के चलो निफ्टी की, जैसे मान लो निफ्टी 23,000 वाली कॉल है, ठीक है, जो चल रही है मान लो 100 रुपये में, ठीक है, निफ्टी की 23,000 वाली कॉल चल रही है 100 रुपये पे। अब आपको लग रहा है मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो आप कॉल को बाय करने वाले हो, ठीक है। मान के चलो कि आप 10 पॉइंट का एसएल लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 10 पॉइंट का एसएल डाला तो कितने पे आपका एसएल होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो 90 पे आप निकल जाओगे। अगर आपने 100 पे यहाँ पे एंटर किया और अब मार्केट आपके अगेंस्ट आ गया तो आपका एसएल हिट हो गया और 90 पे आप एग्जिट कर चुके हो, निकल गए हो। वहीं पे अगर मान के चलो आप ओटीएम थोड़ा बाई करते हो, आपने मान लो निफ्टी की 23,500 वाली कॉल आपने ली, जो कि अभी चल रहा है मान लो 20 रुपये में, ठीक है। अब वही आपका एसएल 10 पॉइंट का अगर आप एसएल रखते हो तो आप यहाँ पे एसएल कितना रखोगे, 10 पॉइंट का एसएल रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 20 - 10, मतलब आप 10 पे एग्जिट करोगे।
अब यहाँ पे अगर आप परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो क्या आपका इन दोनों जगह सेम लॉस होगा? कैलकुलेट करके देखो और कमेंट करना। कमेंट अगर कर दिया हो तो अब देखते हैं। अगर आप ऊपर वाले केस में 23,000 वाली कॉल में 100 पे लेते हो, आप अपना 100 पे प्लान एग्जीक्यूट करते हो और 10 पॉइंट का आप एसएल देते हो, तो यहाँ पे आप सिर्फ 10% का ही रिस्क ले रहे हो। मतलब आपने मान के चलो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डाला है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ 100 रुपये का लॉस होगा। 90% अभी भी आपके पास सेफ है। लेकिन अगर आप नीचे वाले केस में 20 पे आप एग्जीक्यूट करते हो, 10 पॉइंट का एसएल देते हो, मतलब यहाँ पे आपने आधा लॉस कर लिया है। यहाँ पे आपका 50% लॉस हो जाएगा। तो ये गलती करते हैं लोग, पॉइंट में एसएल नहीं डालना, परसेंट में हमेशा कैलकुलेट किया करो। जितना सस्ता प्रीमियम उतना छोटा पॉइंट का एसएल मिलेगा आपको, तो परसेंट में हमेशा कैलकुलेट किया करो। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस बढ़ते हैं तीसरे गलती की तरफ, जो कि आप लोग करते हो, जो कि है बिग क्वांटिटी से ट्रेड करना या क्वांटिटी मैनेजमेंट। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये क्वांटिटी मैनेजमेंट कैसे करना होता है, क्या करना होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपना रिस्क और प्रॉफिट परसेंट में ही कैलकुलेट करना होता है। अब मान के चलो कि एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपने, काफ़ी लोग जो गलती करते हैं वो तो मान लो आपने प्लान किया यहाँ पे वही 100 पे कोई स्टॉक चल रहा है या कोई प्रीमियम चल रहा है, आपने 100 पे लिया। अब भाई सोचो, आपको लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप इसको बुक कर लोगे, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट आ गया, ये आ गया भाई 90 पे। अब आपको हो गया लॉस। आपने यहाँ पे मान लो एसएल दे दिया 10, आपने मान लो 10 पॉइंट का एसएल दे दिया। अब यहाँ पे आपका माइनस मान लो 1000 रुपये का लॉस हो गया। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपने यहाँ पे 1000 का अपना लॉस कर लिया। अब ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं, जो लोग लॉस में रहते हैं, वो क्या करते हैं, सोचो उन किसी के पास पैसा पड़ा हो, मान लो 1 लाख पड़ा है, ठीक है, तो उसने यहाँ पे सिर्फ 10,000 से ट्रेड किया, उसने 1000 का लॉस कर लिया। अब उसके अंदर हो गया फोमो। वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे मान लो उसने लिया था सिर्फ 2 लोट, ठीक है, 2 लोट क्वांटिटी थी। अब उसके पास क्योंकि पैसा है तो वो ये सोचता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लोट की जगह ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूँ, जैसे मान लो 20 लोट ले लेता हूँ। 20 लोट में अगर मान लो 10 पॉइंट में मुझे 1000 का लॉस हुआ, तो 20 लोट में अगर 2-3 पॉइंट पे ऊपर जाएगा तो मेरा ये 1000 वाला लॉस कवर हो जाएगा। तो वो क्या गलती करता है, क्वांटिटी बढ़ा देता है अपनी। और जब वो क्वांटिटी बढ़ा देता है, सेम मान के चलो सेम को स्ट्राइक प्राइस को कहीं पे भी ले लो, क्वांटिटी वो बढ़ाता है, 20 लोट से ले लेता है और वो सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 2-3 पॉइंट ऊपर जाएगा, मैं मेरा 1000 का लॉस रिकवर करके निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अपोजिट अगर मार्केट चला जाता है, अगर उसकी डायरेक्शन में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मार्केट 2-3 पॉइंट ऊपर भी जाता है, 2-3 पॉइंट नीचे भी जाता है एवरी सेकंड। तो सोचो अगर 2-3 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो ये 1000 का लॉस आपको और नीचे दिखेगा, नया 1000 का लॉस दिखेगा। और सोचो अगर ये 10 पॉइंट का जो आप एसेट डालते हो उतना नीचे आ गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको 10,000 का लॉस दिखेगा इस बार। तो टोटल अब आपका कितना लॉस हो जाएगा, 1000 प्लस 10,000 टोटल हो जाएगा 11,000 का लॉस। अब जब आपका 11,000 का लॉस हो जाएगा, आपको लगेगा डर और आप पैनिक करोगे और आप अपनी बची हुई क्वांटिटी भी मार्केट में डाल दोगे और पूरा पैसा एक ही दिन में खाली करके चले जाओगे। देखो एक सबसे जरूरी चीज ध्यान रखना भाई, कि एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाता है, प्रॉफिट अमीर नहीं बनाता एक ट्रेड। लेकिन एक गलत ट्रेड आपको जीरो कर सकता है, आपको गरीब बना सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए भाई स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और क्वांटिटी मैनेज करना तो और भी जरूरी है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ भाई, मैंने मेरे कोर्सेज में भी सिखा रखा है, यूट्यूब वीडियोज़ में बताता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे बताता हूँ, शॉर्ट्स, सब जगह मैं ये बताता हूँ कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है। आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो कि भाई आप मार्केट में आए और आप 5 रुपए का लॉस ले रहे हो, ठीक है, तो आपको उसके अगेंस्ट में कम से कम भाई 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए होगा। ये अगर आप करोगे, इससे बोलते हैं अपन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2। अगर आप ये करोगे तो आपके मैक्सिमम चांस है कि अगर आप भाई 70% टाइम गलत होते हो, 70% टाइम आप गलत होते हो और सिर्फ 30% टाइम आप सही रहते हो, तो भी आप ओवरऑल ग्रीन में रहोगे या ब्रेक इवन पे रहोगे, आपको लॉस नहीं होगा ओवरऑल। लेकिन भाई अगर मान के चलो कि आप 1:1 मतलब 5 रुपए का ही मार्केट में लॉस लेते हो और 5 रुपए का ही प्रॉफिट लोगे, अगर आपकी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको 50-50% सही होना पड़ेगा। अगर आप 70% टाइम गलत हो गए तो आपकी स्क्रीन रेड में रहेगी, भले ही आप 10 रुपए का लॉस लो, 10 का प्रॉफिट लो, समझ लो। कुल मिला के आपको 1:2 कम से कम लेना है, 1:3 धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो भी आप ले लोगे। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैंने मेरे कोर्स के अंदर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। सो अगर जिसको मेरा कोर्स प्लान करना है, तो अगर आपको फ्री में ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सीखनी है, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल, इस पे जाओ और मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद आप ये सारी वीडियो जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेरा कोर्स इनरोल करना है, कंप्लीट एडवांस कोर्स, तो उसके लिए जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना, कोर्स की लिंक आपको दिखेगी, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपल ये जेपी ट्रेडर कूपन कोड यूज़ करके आप मेरा ये वाला कॉम्बो बंडल यूज़ कर सकते हो, उसको जाके देखो। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, एडवांस सेटअप, सब चीज़ें मैंने सिखा रखी है। नेक्स्ट जो गलती आप करते हो वो है फेक ओपिंग। मान लो मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वही घूम रहा है,
थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो आप एसएल लेके नहीं निकलते। आप लोग क्या रहता है कि मार्केट जाएगा जाएगा मेरी डायरेक्शन में, उसके चलते आप अपना फालतू में लॉस करवा लेते हो। या फिर क्या होता है, मान के चलो एग्जांपल के लिए आपने किसी पॉइंट पे अपना एंट्री एग्जिट की प्लान आपने किया और मान लो आपने जैसे ट्रेड लिया मार्केट आपकी अगेंस्ट जाने लग गया, अब यहाँ पे आपको हो रहा है मान लो लॉस। अब आप क्या सोचते हो कि यार लॉस हो रहा है, एसएल नहीं देते, आप क्या सोचते हो यार ये वापस कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, मेरी बाइंग प्राइस पे आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। इसके चलते मार्केट और नीचे जाता है और आपको बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये फेक होपिंग आपको मार्केट में नहीं करनी। मार्केट में एसएल टारगेट सब लगा के बैठा करो और प्रॉपर क्वांटिटी मैनेजमेंट के साथ। दूसरी चीज आप एक और गलती करते हो जो कि अवॉइड लर्निंग एंड डोंट डू प्रैक्टिस। मतलब ज्यादातर लोग मान लो जैसे काफी सारे लोग अभी इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे, सारी चीजें जो मैंने सिखाई है ये इनको दिमाग में रखेंगे और मार्केट में फिर से उतर जाएंगे और फिर से वही गलतियां करेंगे जो मैंने बता दी। फिर भी क्यों? क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ देखेंगे वीडियो, सुन के चले जाएंगे कि भाई हाँ भाई ने बताई, सर ने बताई, आगे यही करना है। अब उसको प्रैक्टिस करके देखो, एक दिन में चीजें इंप्रूवमेंट नहीं होती। आप अगर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, उसको टाइम दो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा आपको मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 लाख मार्केट में लेकर आए और पहले दिन ही आप लखपति बन जाओगे, नहीं भाई। आपको पेशेंस के साथ रेगुलर धीरे धीरे ट्रेड करना है मार्केट में, विद रिस्क मैनेजमेंट, विद एसएल, विद टारगेट, सारी चीजें आपको मार्केट में कंटिन्यूअस फोकस के साथ काम करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि भाई मैं आज ही पैसा लाया हूँ, आज ये मेरे दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा यहाँ नहीं, कहीं नहीं होता। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब एक सबसे जरूरी चीज़, अगर आप लोग मेरे साथ लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो वहाँ पे आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हो।